अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसन्नल कुरान नाम की इस आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 2.94 है, यानी दूसरे सूरे का 94th लेसन, और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 88। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से इस वीडियो में: सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें यहाँ। वक़ालू रूट वर्ड काफ वाव लाम से है, माने और उन्होंने कहा, एंड दे से। क़ुलूबुना रूट वर्ड काफ लाम बा से है, माने हमारे दिल, अवर हार्ट्स। गुल्फ़ुन रूट वर्ड गैन लाम फा से है, माने पर्दे में हैं, रैप्ड। बल रूट वर्ड बा लाम से, माने नहीं, ने। लअनहुम लाम आइन नून से रूट वर्ड है, माने उन पर लानत की। हैज कर्स्ड देम। अल्लाहु अलिफ लाम हा से रूट वर्ड है, माने अल्लाह, अल्लाह। बिकुफ्रिहिम रूट वर्ड काफ फा रा से है, माने उनके कुफ्र के सबब, फॉर देयर डिसबिलीफ। फ़क़लीलन काफ लाम लाम से रूट वर्ड है, माने बस थोड़े हैं, सो लिटिल। मा रूट वर्ड मीम अलिफ से है, माने जो, व्हाट। युमिनून रूट वर्ड अलिफ मीम नून से, माने ईमान लाते हैं, दे बिलीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और उन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में हैं। बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत की है। फ़क़लीलन मा युमिनून, बस थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। और उन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में हैं, नहीं बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत की है, बस थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, and they say our hearts are wrapped. Bal la'anahumullahu bikufrihim, nay but Allah has cursed them due to their disbelief. फ़क़लीलन मा युमिनून, hence very few of them believe. टोटल ट्रांसलेशन देखें। and they say our hearts are wrapped, nay but Allah has cursed them due to their disbelief, hence very few of them believe. तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन। क़ुलूबुना के माने हैं हमारे दिल, क़ुलूब क़ल्ब की जमा है, यानी हार्ट्स का सिंगुलर जैसे हार्ट होता है वैसे ही क़ुलूब का सिंगल क़ल्ब होता है। गुल्फ़ुन गिलाफ या जिल में बंद, दरअसल गुल्फ़ुन गिलाफ की जमा है, और जो चीज़ गिलाफ और जिल में बंद रहती है उसको गुल्फ़ुन कहते हैं। लाना लानत यानी कर्ज, गैज़ व गज़ब की वजह से। रांदे दरगाह करना, यानी किसी को रिजेक्ट करना, डिस्कार्ड करना, किसी को कर्ज करना, उन मानों में आता है। अल्लाह ताला की तरफ से लानत का मतलब ये है कि मलून दुनिया में उसकी रहमत व हिदायत से दूर और आखिरत में उसकी नेमत से दूर होता है। यानी अगर अल्लाह ने किसी पर लानत की है तो ये माने होते हैं कि दुनिया भी उससे दूर कर दी जाएगी और आखिरत भी उससे दूर कर दी जाएगी। तफसीर आयत देखें। यहूदी बड़े फख्र से कहते हैं हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, इसलिए हमारे अकायद महफूज हैं। यानी उनका ये प्राइड है, ये गुरूर है कि किसी पैगम्बर की बात, कोई भी अल्लाह का कलाम उनके दिल पर असर नहीं करता। उसकी वजह वो बताते हैं कि उनके दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, उनके दिल महफूज हैं। किसी का सिहर बयान, किसी की क़ुव्वत इस्तिदलाल, किसी के मोजिज़ात हमें अपने अकायद से मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। यानी उनके जो गलत अकायद थे उन पर वो इतना कन्फर्म थे, इतना मजबूती से ठहरे हुए थे, कायम थे कि वो कोई हक बात सुनना ही नहीं चाहते थे, और ऊपर से फख्र से ऐलान करते थे कि उनके दिल मजबूत हैं, गिलाफ में ढपे हुए हैं, कोई भी बात उनके दिल पर असर नहीं कर सकती, उनके गलत अकायद से उन्हें मुतज़लज़ल यानी शेक नहीं कर सकती। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यूं नहीं बल्कि हकीकत यह है कि तुम्हारी मुसलसल नाफरमानियों के बाद तुम्हें रहमत इलाही से महरूम कर दिया गया है। अल्लाह ताला उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि तुम्हारे दिल महफूज नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे नाफरमानियों के सबब तुम्हारे दिल दरअसल सियाह कर दिए गए, तुम्हें अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया। अब तुम इस काबिल ही नहीं रहे कि नूर ईमान से तुम्हारे दिलों के जुल्मत कदे रोशन हो। यानी तुम्हारे दिल चूंकि सियाह हो गए हैं, अंधेरे में डूबे हुए हैं, और अब ये मुमकिन ही नहीं कि तुम्हारे दिल नूर ईमान से मुनव्वर किए जाएं, चूंकि वो गुनाहों में गर्क हैं। यहूदियों का ये कौल कि हमारे दिलों पर गिलाफ हैं कि एक माने ये भी हैं कि ये इल्म से भरपूर हैं, नए इल्म की कोई ज़रूरत नहीं। यानी वो अपनी
जिहालत, अपनी हट धर्मी को ये समझते थे कि उनके पास काफ़ी इल्म है, उन्हें मज़ीद कोई इल्म और रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला कि गिलाफ नहीं बल्कि लानत इलाहिया की मोहर लग गई है, ईमान नसीब ही नहीं होता। अल्लाह ताला उनके बातों का रिस्पॉन्स इस तरह से दे रहे हैं कि दरअसल वो गिलाफ में नहीं बल्कि उनके दिलों को अल्लाह ने मोहर लगा दी है, लिहाजा ईमान उनके दिलों में अब दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक दूसरी जगह भी उनकी सरकशी का जिक्र करते हैं। यहाँ देखें, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि व फ़ी आज़ानिना वक़्रुन व मिन बैनिना व बैनिका हिजाबुन फ़अमल इन्नना आमिलून। और कहते हैं हमारे दिल इस बात से कि जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है पर्दों में है और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और आपके दरमियान पर्दा पड़ा हुआ है, फिर आप अपना काम किए जाएं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यानी ये मुनकिरीन हक़ कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे दिल तो इस बात से पर्दों में हैं, यानी वी आवर हार्ट्स आर कवर्ड, शेल्टर्ड, रैप्ड, उस बात की तरफ हमारे दिल माइल नहीं होते जिसकी तरफ आप हमें बुला रहे हैं। हमारे कानों में बोझ है और हमारे और आपके दरमियान पर्दा है और आप अपना काम किए जाए, हम भी अपना काम कर रहे हैं। यानी वी आर नॉट बर्डर्ड फॉर योर एफर्ट्स, फॉर योर मैसेज। इस तरह का जवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार से मिला। लेकिन इन वजूहात के सबब अल्लाह ने इनके दिलों पर मुहर कर दी। इरशाद बारी ताला है, फ़बिमा नग़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ़्रिहिम फ़ला युमिनूना इल्ला क़लीला। फिर उनकी अहद शिकनी पर और अल्लाह की आयतों से मुनकिर होने पर, यानी बनी इसराइल ने अल्लाह से जो अहद किया था वो तोड़ दिया और अल्लाह की किताबों का, आयतों का इनकार किया और पैगम्बरों का नाहक खून करने पर और पैगम्बरान इस्लाम को शहीद भी किया और इस कहने पर कि हमारे दिलों पर पर्दे हैं। उन्होंने कहा कि क़ुलूबुना ग़ुल्फ़, यानी हमारे दिल कवर्ड हैं, रैप्ड हैं। उन्हें सज़ा मिली, पर्दे नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके दिलों पर कुफ्र के सबब से मुहर कर दी है। यानी बनी इसराइल के कौल के मुताबिक तो उनके हार्ट्स कवर्ड हैं, रैप्ड हैं, लेकिन अल्लाह के मुताबिक उनके दिलों पर दरअसल उनके कुफ्र के सबब मुहर लग गई है अल्लाह की तरफ से। सो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े, यानी अगर उनमें कोई ईमान भी लाएं, बहुत थोड़े ईमान लाएंगे सबब से कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर कर दी है, उनके गुनाहों के सबब, उनके कुफ्र के सबब। थोड़ा ईमान लाने के एक माने तो ये है कि इनमें से बहुत कम लोग ईमानदार हैं, यानी ईमान वाले हैं, और दूसरे माने ये भी है कि उनका ईमान बहुत कम है, यानी ईमान बजाते खुद बहुत कम है। यानी क़यामत, सवाब, अज़ाब के क़ाइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तौरात को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानकर अपना ईमान पूरा नहीं किया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ्र करके थोड़े से ईमान को भी गारत और बर्बाद कर देते हैं। यानी उनमें से थोड़े ईमान लाते हैं कि तीन माने बताए जा रहे हैं। एक माने तो ये है कि बहुत थोड़े अफराद है जो ईमान लाते हैं। दूसरे ये माने हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने कबूल किया लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने इनकार किया। तीसरे माने ये है कि ये सरे से बेईमान है, क्योंकि अरबी ज़बान में सिफर तादाद को भी कभी खलील कहा जाता है, यानी नेग्लिजिबल कहने के मानों में भी लफ्ज़ खलील आता है, जो कि ऑलमोस्ट सिफर हो सकता है। एक हदीस देखें, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरेटेड, यानी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरेली व्हेन द स्लेव ऑफ अल्लाह कमिट्स अ सिन अ ब्लैक स्पॉट अपीयर्स ऑन हिज हार्ट, यानी जब अल्लाह का बंदा कोई गुनाह करता है तो एक सियाह धब्बा उसके दिल पर आता है। व्हेन ही रेफरेंस फ्रॉम इट, जब वो बंदा उससे दूर होता है, सीक्स फॉरगिवनेस, और माफी मांगता है, एंड रिपेंट्स, तौबा करता है, हिज हार्ट इज पॉलिश क्लीन, उसके हार्ट को यानी उसके दिल को साफ कर दिया जाता है, यानी वो गुनाह का धब्बा मिटा दिया जाता है। बट इफ ही रिटर्न्स, लेकिन वो गुनाह की तरफ फिर माइल होता है, इट इंक्रीजेस अंटिल इट कवर्स हिज एंटायर हार्ट, तो उस धब्बे की स्याही इस तरह फैलती है कि सारे दिल को ढांप लेती है। दैट इज ज़रान, यानी रस्ट, विच अल्लाह मेंशन नहीं बट ऑन देयर हार्ट्स इज ज़रान विच दे यूज्ड टू अर्न, यानी अल्लाह ताला कुरान में जो कहते हैं रान अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर रान है, यानी उनके दिलों पर जंग है, उसके माने यही है कि उनका दिल गुनाहों के सबब सियाह हो जाता है, इस कदर सियाह के फिर ईमान उनके दिलों में दाखिल होना मुश्किल हो जाता है। एक और हदीस देखिए, इट वॉज नरेटेड दैट अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सेड, इट वॉज सेड टू द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विच ऑफ द पीपल इज बेस्ट, किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कौन लोग बेहतरीन हैं। He said, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, everyone who is pure of heart and sincere in speech, हर वो शख्स जो दिल का साफ हो और जबान का सच्चा हो। They said, लोगों ने पूछा, sincere in speech we know what is this, यानी जबान की सच्चाई
بات کی سچائی تو ہم سمجھتے ہیں, بٹ واٹ از پیور آف ہارٹ, لیکن دل کی پاکیزگی کیا چیز ہے؟ He said, it is the heart that is pious and pure. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ایسا دل ہے جو کہ پیاس ہے اور پیور ہے, یعنی جو کہ پاک و صاف ہے. with no sin, injustice, rancor or envy in it, یعنی ایسا دل جس میں گناہ نہ ہو, جو ناانصافی نہ کرے, جس کی نیت میں خرابی نہ ہو اور جس میں کوئی حسد نہ ہو. اہم نکات دیکھیں اس ویڈیو کے. گناہوں کی کثرت قلب کو سیاہ کر دیتی ہے, یعنی گناہ کرنا اگر معمول بنا لے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے. قلب جب سیاہ ہو جاتا ہے تب حق بات اس کے اندر نہیں پہنچتی. نہیں, جب دل پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر حق بات اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. اکثریت کا گناہ حق کی دلیل نہیں, یعنی اگر لوگوں کی اکثریت گناہوں میں ملوث ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ گناہ حق ہو گیا, وہ غلط بات حق ہو گئی, ایسا نہیں ہو سکتا. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ, یعنی حق پہ قائم رہنے والے تھوڑی تعداد میں بھی رہنا ممکن ہے. حق پرستی کا اعزاز ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. حق پرست افراد کی کمی کوئی عیب نہیں ہے, یعنی حق کو قبول کرنے کا جو اعزاز ہے, جو کریڈٹ ہے, وہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہونا ضروری ہے, بندے کو ہدایت کی طلب ہونا ضروری ہے. بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایفرٹس بھی لگائے حق بات تک پہنچنے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو اپنانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.